आज की दुनिया में राहु मींस नंबर 4। सबसे बड़ा रोल अगर किसी प्लैनेट का है तो वो इसी का है। नंबर 4 की क्वेरीज जितनी ज्यादा मेरे पास आती हैं उतनी और किसी नंबर की नहीं आती। लोग कहते हैं राहु का नंबर है यानी कि नंबर 4 है हम लोग, तो इसीलिए परेशानियां भी बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग सिर्फ परेशानियों पे फोकस करेंगे तो परेशानियां ही आपको दिखाई देंगी। आज का ये एपिसोड जो मैं लेकर आई हूं, आज से जो मैं सीरीज शुरू करने जा रही हूँ वो सब नंबर 4 के लिए है। स्पेशली फॉर आप लोगों के लिए है। नंबर 4 या राहु की आप लोग जो है अपने आप को इतना परेशान मत कीजिए कि आप नंबर 4 के हैं। अगर आप नंबर 4 के हैं तो उसके साथ और कौन सा नंबर है उसको जरूर चेक कीजिए। और आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप किन चीजों के लिए बने हैं, वो चीज खोज के निकालिए। वो मैं आज आपको इस म, पूरे सीरीज में एक एक नंबर के साथ बताती चली जाऊंगी। आज का जो मैं ये बना रही हूँ वीडियो, उसमें आप ध्यान दीजिए कि राहु के साथ कौन सा नंबर आज मैं बोलने जा रही हूँ। अगर आप उस नंबर के हैं तो फिर आपकी क्या क्वालिटीज होंगी, आपके लिए कौन से बेस्ट करियर हैं जो आपको करने चाहिए, और आपके लिए कौन सी रेमेडीज हैं, और भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए। तो जो लोग भी घबराते हैं कि हम नंबर 4 के हैं तो बस हमारे जीवन में तो अब बहुत स्ट्रगल, बहुत हार्ड वर्क, सब कुछ आने वाला है, तो ऐसा नहीं है। आप जानने की कोशिश करिए मेरे साथ और सीखिए कि अगर आप नंबर 4 के हैं तो आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। बहुत जरूरी है आप लोगों को ये जानना। हम लोग गुमराह रहते हैं, कई बार पूरी जिंदगी हम कुछ ऐसा कर ही नहीं पाते जो हमें करना चाहिए था। तो बस आज से मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एक सही राह पर ले जाने की कोशिश करूं। और आपकी लाइफ में जो थोड़ी बहुत स्ट्रगल अगर नंबर 4 से या राहु के कारण आ रही है तो उनको आप कैसे जल्दी से जल्दी दूर कर दीजिए। चलिए मेरे साथ इस सफर पे। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ टैरो कार्ड रीडर, आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूं राहु के साथ अगर सूर्य है तो कैसे होंगे आप लोग। यानी कि 4 के साथ अगर नंबर 1 है, आपका मूलांक भी 4 हो सकता है, आपका भाग्यांक भी 4 हो सकता है, या तो आप 4-1 कॉम्बिनेशन के होंगे या 1-4 कॉम्बिनेशन के होंगे। अगर आप इस कॉम्बिनेशन के हैं तो आप कैसे हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको कौन सा करियर कर लेना चाहिए, आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए, और भी बहुत कुछ। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि सूर्य है क्या, यानी कि नंबर 1 है क्या। सूर्य जो है हर प्लेनेट का राजा है। जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सौर मंडल में, सबका राजा सन होता है, हमारे पिता के समान होता है। सूर्य को पिता की उपमा दी गई है और वो हमारी आत्मा होता है, हमारी सोल होता है। हम ये मानते हैं कि जब भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो जब सोल उसके अंदर प्रवेश करती है तो यानी कि सूर्य का प्रवेश होता है। सूर्य को आत्मा से जोड़ा जाता है, और जो चीज आत्मा है वो कैसी होती है, उसको तो ना कोई, कहते ना, आत्मा को ना कोई मार सकता है ना कोई जला सकता है। आत्मा तो अमर होती है। तो सूर्य भी बिल्कुल उस समान है। यानी कि जो भी नंबर 1 वाले लोग हैं उनमें ये क्वालिटीज होती, पिता के समान क्वालिटीज, एक राजा की समान क्वालिटीज, एक ऐसा लीडर जो सबको साथ लेकर चलता है, एक ऐसा तेज तेज जिससे के द्वारा जो है वो अपनी जिंदगी को उजाला दे जाता है, एक ऐसा करेक्टर जो इंडिपेंडेंट होता है, जो प्रोग्रेसिव होता है। सूर्य जो है वो किसी के आगे झुक नहीं सकता, वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो राजा है, वो सबको देने वाला है, वो किसी से ले नहीं सकता।
इसको हम थोड़ा सेपरेटिव ग्रह भी मानते हैं। हम ऐसा नहीं मानते कि ये जो है चीजों को अलग कराने वाला भी होता है, क्योंकि आत्मा है। जैसे कि शरीर से आत्मा 1 मिनट में निकल जाती है, अलग हो जाती है, ऐसा ही ये ग्रह है कि ये भी चीजों को कई बार अलग करा देता है। हमेशा सूर्य वाला इंसान जो है दिल का बहुत अच्छा होगा, सबको साथ में लेकर चलने वाला होगा, बहुत करेजियस होगा। एक हमारी ये जीवात्मा है, एक नेचुरल उसमें पर्सनालिटी होती है, वो बनावटी नहीं होता। और राहु क्या है? राहु जो है वो तो एक इल्यूजन है, एक माया है, एक छल है। बड़ी हैरानी होगी आपको जब मैं ये बातें करूंगी कि क्या है राहु। राहु तो एक धुंध है। धुंध होती है ना, जिसमें जिसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता। सामने बहुत आपको मंजिल दिखाई दे रही होती है, लेकिन अचानक कोहरा छा जाता है, तो हमें सामने वाली अच्छी चीज भी दिखाई देनी बंद हो जाती है। सेम वही की वही चीज हमारी जिंदगी में राहु लेकर आता है। नंबर 4, आपके भी सामने बिल्कुल टारगेट होता है, लेकिन आपके आंखों के आगे एक धुंध छा जाती है। और वही जो धुंध होती है, आपको लगता है कि हमारी जिंदगी में वो स्ट्रगल आ गई, अब हमारी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स आ गए, अब हमारी जिंदगी में जो है बहुत परेशानी आ गई, क्योंकि हम नंबर 4 के हैं। इसी धुंध के आर पार आपको देखना है, समझना है कि ये एक माया है, और इसी को हमें हटाना है अपने रास्ते से। क्योंकि आज की दुनिया में राहु जो है वो सबसे प्रभावी ग्रह है। हमें जो रोल कर रहा है, हमें जो रूल कर रहा है, वो राहु ही है। क्योंकि हम आज एक टेक्निकल वर्ड में घुस गए हैं, और जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी है वो राहु के अंडर ही है। तो इसलिए आप लोगों को राहु के साथ जीना कैसे, किस ढंग से, ये आना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात कि राहु जो है वो आपको बहुत, कहते हैं कि राहु लॉजिकल है, राहु प्रैक्टिकल है, लेकिन नहीं, वो माया भी है। लॉजिकल और प्रैक्टिकल तो आप होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन भागेंगे आप डिजायर्स की तरफ। चाहिए आपको बहुत कुछ होगा, आप छोटी चीज नहीं चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए। अब राहु जो है एक सीक्रेट भी है, मिस्टीरियस है। नहीं पता चलेगा आपको क्या आपकी जिंदगी में होने वाला है। कभी आप सोचेंगे मुझे ये चाहिए, तो कभी आप सोचेंगे मुझे वो चाहिए। तृष्णा है, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत एम्बिशियस है। तो राहु यानी कि नंबर 4 बिल्कुल इसी करेक्टर के होते हैं। अब अगर आपको राहु और सूर्य दोनों के गुण आप में है, तो कैसे होंगे आप लोग? जिद्दी होंगे, दबंग होंगे, लॉजिकल होंगे, किसी की बात सुनने वाले नहीं। जिद्दी मीन्स किसी की बात नहीं सुननी आप। क्यों? क्योंकि एक तरफ राजा है और एक तरफ एक मिस्टीरियस पर्सन है, जो कभी भी कुछ कर देगा, जो अपनी मर्जी से चलने वाला है, जिसके पास सिर्फ बुद्धि है, जिसके पास धड़ तो है नहीं, सिर्फ ब्रेन है। और इतना ब्रेनी होगा, लेकिन किसी के साथ कॉपरेट नहीं कर पाएगा, है ना। 1 और 4 है, किसी के साथ कॉपरेट नहीं कर पाएगा। अब ऐसे पर्सन को करना क्या है? अब ऐसे पर्सन को क्या होता है कि वो क्योंकि अपने हिसाब से चलने चाहता है, तो वो अपने बॉस से भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, अपने सबॉर्डिनेट से भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। बिजनेस अगर करेगा तो काफी हद तक अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य है, राहु है, तो अपनी मर्जी से चलने वाला है, तो बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होगा। लेकिन जॉब करेगा अगर, तो टॉप पोजीशन पे होगा, तो सक्सेसफुल है। लेकिन अगर ये छोटी मोटी जॉब कर रहा है, तो ये बेचैन रहता है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसको लगता है मैं कहाँ फंस गया, मैं इस चीज के लिए नहीं बना, तब ये तड़पता है। तो 1 और 4 आप लोग जो भी हैं, शायद मेरी बातों से काफी हद तक सहमत होंगे। लाइफ में जब भी स्ट्रगल आती है, 2 मिनट के लिए अपने अंदर सोच के देखिए, क्या है आपकी चाहत, क्या है आप बनना चाहते हैं। अपने आप को जानिए, क्योंकि आप सूर्य और राहु हैं, आप छोटी मोटी चीज नहीं है, है ना।
दो इतने पावरफुल प्लैनेट्स हैं आप, और इतने ज्यादा आप कुछ करने के लिए इस जिंदगी में आए हैं, मैं ये कह सकती हूँ। तो आप अपने आप को पहचानिए कि आप क्या करने आए, कि आप क्या कर सकते हैं, ये मैं बताती हूँ। अब इसमें से अगर आप कुछ भी कर सकते होंगे, तो आज से आप वही काम करना शुरू कीजिए। देखिए आपको कितना मजा आएगा, और लाइफ में आप कितनी जल्दी जल्दी तरक्की करते जाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने प्लैनेट्स के हिसाब से काम करते हैं, तो वो प्लैनेट्स भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो अगर आप 1 और 4 के हैं, तो किसी टेक्निकल लाइन में आप जाइए। किसी भी टेक्नोलॉजी में, आज का वर्ड टेक्निकल है, हर चीज डिजिटल हो चुकी है, हर चीज। तो आप अगर बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो आप किसी टेक्निकल लाइन में जाइए। ठीक, तो ये लाइन आपके लिए बेस्ट होती है, क्योंकि आप सीक्रेटिव हैं। तो आप सीक्रेट मिशन, ऐसी जॉब यानी कि सीबीआई, बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए। आप पुलिस में, आप आर्मी में, या फिर नेवी में भी। ठीक है, नेवी को हम पानी से संबंधित जरूर मानते हैं, लेकिन वो भी एक ऐसी चीज है जो सूर्य और राहु वाले कर सकते हैं। तो आप इस ऐसी फोर्सेस में जा सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, इसके अलावा फोटोग्राफी में जा सकते हैं। ये भी काम आपके लिए है। यानी कि शायद आप कोई कलाकार बन सकते हैं, है ना? कोई भी कला का काम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है, आप कोई भी क्रिएटिविटी का काम, और सबसे बढ़िया काम जो आपके लिए 1 और 4 अगर आप है, तो बेस्ट, अगर अगर आपको पॉलिटिक्स पसंद है, तो आप पॉलिटिक्स में जरूर जाइए। अगर पसंद है, हर किसी को पसंद नहीं हो सकती, क्योंकि आप शायद बने ही ऐसे कामों के लिए ही। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बेस्ट होती है, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। अब इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 4 है, तो अपने मन से कोई भी काम करेंगे जो आप करते हो, आपका फेस सामने हो जिन कामों में, वो आपको बहुत सूट करेगा। आई थिंक ये सब चीजों में अगर आप चाहते हैं, अपना करियर बनाते हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, और आप बहुत आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं। अब लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स जरूर दूंगी, कुछ रेमेडीज जो आपको जरूर करनी चाहिए। वो रेमेडीज ये हैं कि आपको, सूर्य और राहु राहु के हैं आप, तो आपको एक सूर्य का यंत्र जरूर पहनना चाहिए। अगर आप सूर्य पारा यंत्र पहनते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ एक टर्क्वाइज का ब्रेसलेट जरूर पहनिए, हमेशा। में आप राहु को हमेशा मैं कहती हूँ, और जैसे मैंने सिल्वर में पहना हुआ है, अगर आप सिल्वर पहनते हैं, तो ये और भी अच्छी बात होती है। उसके बाद आप लोगों को डॉग को फीड जरूर कराना है, और सूर्य को जल तो जरूर ही देना है, बिना नगा पे रोज देना है आपको सूर्य को जल। और साथ साथ में, अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। 1 4, आप दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं। आप राहु और सूर्य से कनेक्टेड हैं, तो बस उनकी क्वालिटीज को यूज करना। आप बहुत पावरफुल हैं, ऐसे अपनी जिंदगी को मत जाने दीजिए। अपनी क्वालिटीज को पहचानिए और उसके हिसाब से काम करिए। आपकी अच्छी जिंदगी की कामना करते हुए, इस अ, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगली बार मैं राहु के साथ चंद्रमा यानी कि नंबर 2, आप कैसे होंगे, और आपकी क्या क्वालिटीज हैं, आपका क्या करियर होना चाहिए, ये सब बताऊंगी। लास्ट में मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि राहु, आप लोग बहुत ही प्रभावी होते हैं अगर आप सूर्य के साथ आ गए हैं। तो बस अपने प्रभावशील व्यक्तित्व को पहचानिए, और लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाइए। मुझे विदा की दीजिए। नमस्कार।